Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have discussed about types of market. There were two types, money market and capital market. तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. हमने ये डिस्कस किया कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है. तो उसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल. तो ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का. तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं, क्योंकि मनी मार्केट डील ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में करती है, तो ट्रेजरी बिल इज वन ऑफ द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. और ये इशू कर सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी और जनरल पब्लिक को भी कर सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस ट्रेजरी बिल के बायर्स होते हैं. LIC हो सकती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो सकती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं. तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है खरीदते हैं ट्रेजरी बिल, और जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है. अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि RBI जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है, और इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 14 डेज का हो सकता है, 91 डेज हो सकता है. मतलब इस तरह की ड्यूरेशन के लिए ये इशू किए जाते हैं. 182 डेज हो सकता है, या फिर 364 डेज भी हो सकता है. यहाँ पर ये मैक्सिमम है, और ये लेस देन 1 ईयर के लिए इशू किए जाएंगे बिकॉज शॉर्ट टर्म है ये. तो यहाँ पर बेसिकली इनमें फायदा क्या होगा कि कोई भी पर्सन है, जनरल पब्लिक है या कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी वो क्यों लेना चाहेगा इन ट्रेजरी बिल को, क्या बेनिफिट होगा. तो यहाँ बेनिफिट क्या होता है कि इसके ऊपर जो बायर होता है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ मनी जो है वो अर्न कर सकता है. उसका डीलिंग प्रोसेस क्या होगा कि कोई प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि 10% से इंटरेस्ट देंगे आपको या ऐसा नहीं. ये एक डिस्काउंटेड रेट पर इशू किए जाएंगे, यानी जो इनका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से ये कम पर इशू किया जाएगा. इनको जितना फेस वैल्यू लिखा है उससे कम पर इशू करेंगे, और जब इसको बायबैक करेगा जो इसकी इशूइंग अथॉरिटी है RBI, वो इसको इसकी फेस वैल्यू पर बाय करेगा. जैसे 100 वाली चीज को 90 में इशू कर दिया, खरीदते टाइम वापस 100 में ले रहे हैं, तो बीच का जो ये गैप है, डिफरेंस है, ये जो है इसको कहा जाता है डिस्काउंट रेट. यही बेनिफिट होता है बायर को जो इसको खरीदता है ट्रेजरी बिल, कि उसको एक बेनिफिट मिल गया कि उसने खरीदा डिस्काउंट पर और बेचा उसने उसको फेस वैल्यू पर. तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसमें इन्वेस्ट करने की वो 25,000 है. इसी के मल्टीपल्स में आप इनको खरीद सकते हो. मिनिमम 25,000 रुपीज के खरीदने होंगे ट्रेजरी बिल. तो यहाँ पर जो डिस्काउंट रेट होती है वो ऑलरेडी फिक्स्ड भी हो सकती है, और दूसरा यहाँ पर केस क्या हो सकता है कि अगर ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं है डिस्काउंट रेट, तो गवर्नमेंट जो है वो जनरल पब्लिक से या जहां भी इशू करना चाहती है उनसे एप्लीकेशंस मंगाती है कि आप बताइए क्या डिस्काउंट रेट देना चाहती हैं, जिसको कहा जाता है टेंडर भरवाना. कि लोग अपने हिसाब से रेट भरते हैं और एक पर्टिकुलर डेट पर सारे टेंडर ओपन किए जाते हैं. उसमें से जो लोएस्ट वैल्यू का डिस्काउंट रेट होगा ना, गवर्नमेंट उसको चूज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि उसको ज़्यादा पे करना पड़े, ज़्यादा कॉस्ट आए. तो लोएस्ट रेट वाले को गवर्नमेंट चूज कर लेती है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉमर्शियल पेपर. अब कॉमर्शियल पेपर की जो इशूइंग अथॉरिटी होती है वो वेल रेपुटेटेड कंपनीज होती हैं जो इनको इशू करती हैं. और वो कंपनीज क्यों इनको चाहती हैं इशू करना, कि उनकी जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही. शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट कैसे उनकी, कि उनको सपोज करो लॉन्ग टर्म तरीके से उन्होंने जो भी फंड्स अरेंज किए कंपनीज ने,
उन फंड्स को अरेंज करने के लिए जो उनकी कॉस्ट आ रही है, मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है जो उनकी। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब कि आपने फंड्स अरेंज करने के लिए जो भी ब्रोकरेज पे की, कमीशन पे किया, वो सारे खर्चों को आपने जो है पे करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, वो पैसा आप किसी ना किसी शॉर्ट टर्म फंड के थ्रू अरेंज करते हो। तो वो वेल रेपुटेटेड कंपनी सोचती है कि इस फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई ना कोई लोन चाहिए, तो उसके लिए वो इशू कर देती हैं कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और ये कॉमर्शियल पेपर भी जो है वो डायरेक्टली भी इशू किए जा सकते हैं कि डायरेक्ट कंपनी खुद अपने कॉमर्शियल पेपर इशू कर दे, और इनडायरेक्टली किसी एजेंसी की हेल्प से भी कर सकती है। और इसके बायर्स भी बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, फर्म्स हो सकती हैं, और इनका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 5 लाख रुपीज होता है, कि कम से कम 5 लाख रुपए के कॉमर्शियल पेपर इशू किए जाएंगे, ये मिनिमम है। और 15 डेज से लेकर के मिनिमम और 12 मंथ्स तक के लिए ये कॉमर्शियल पेपर जो है वो इशू किए जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमने अभी ट्रेजरी बिल की बात की थी, ट्रेजरी बिल पर हमने कहा ना कि डिस्काउंट रेट पर इशू होगा और फेस वैल्यू पर खरीदा जाएगा, तो इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है ट्रेजरी बिल को। ये इसका सेकंड नेम है, जीरो कूपन बॉन्ड कह दो या ट्रेजरी बिल कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है कॉल मनी। कॉल मनी कह लीजिए इसको, या फिर कॉल लोन्स कह लीजिए। अब नाम से देखो पता लग रहा है ना, कॉल मनी या कॉल लोन्स, यानी जब भी कॉल किया जाएगा तो इनको पे करना होगा। और ये दोनों तरफ से है, कि जो लोन लेने वाला है और जिसने लोन दिया है, दोनों के ऊपर ये बात लागू होगी कि अगर जो पे करना है, जिसने रीपे करना है लोन को, जिसने लोन लिया है, बोरोवर है, वो भी अगर टाइम से पहले पेमेंट करना चाहता है तो वो नोटिस देकर कर सकता है, और जिसने लोन दिया है वो भी अगर टाइम से पहले अपनी पेमेंट वापस मांगना चाहता है तो वो मांग सकता है। अब ये जो कॉल मनी या कॉल लोन्स हैं, ये यूज कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं यूज करते। कॉमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं, एक दूसरे से ही लोन लेते हैं। और क्यों लेते हैं? बिकॉज इनको एक पर्टिकुलर रेट से कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास, जिसको कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो कई बार आरबीआई रिजर्व कैश रिजर्व रेशो को, CRR को बढ़ा देता है, और हो सकता है बैंक के पास अभी उतना इनफ जो है अवेलेबल नहीं हो, फंड्स कैश के रूप में लिक्विडिटी नहीं हो, तो दैट्स वाई वो लोन ले लेते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को लोन देते रहते हैं, और इसका जो पीरियड होता है वो 1 डे से लेकर के 15 डेज के बीच होता है। मतलब हाईली लिक्विड होते हैं ये, कि एक दिन से लेकर के सिर्फ 15 दिनों के लिए बस ये आपने लोन लेना है, तभी इन्हें कहा गया है कॉल मनी या फिर कॉल लोन्स। और ये जो इनकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो काफ़ी हैवी अमाउंट की होती है, 10 करोड़ की ट्रांजेक्शन मिनिमम रहती है, और इसकी ट्रांजेक्शन मोस्टली जो ट्रांजेक्शन की जाती है वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास की जाती है। तो हैवी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि बैंक्स को जो है अपनी जो भी रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आरबीआई के पास बैलेंस मेंटेन करना है। तो अगर उसमें शॉर्टेज आ रही है तो दैट्स वाई वो लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का तो ऐसा नहीं होगा ना, इतना प्रॉब्लम होगा, तो बैंक्स के लिए हैवी अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व रहती हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आप इसको किसी दूसरे को भी एज मनी की फॉर्म में दे सकते हो। आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने कहा कि पेमेंट लेने की बजाय आप मेरे से ये मेरा CD ले लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो वो मनी के रूप में उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये जो एंडोर्स करना बोलते हैं, इसको दूसरे को ट्रांसफर करना, वो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कर सकते हो। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आप इसको जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। और इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 5 लाख रुपीज होती है,
और मिनिमम आपको 25 लाख रुपीस के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदने होंगे। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। एक सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी 5 लाख और मिनिमम आपको 25 लाख रुपीस के खरीदने होंगे। और इनको इशू करते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स या फिर उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सिडबी है, आईसीआई है, एक्सिम बैंक है, ये सब इसको इशू करते हैं। तो यहाँ पर एक इसका जो पर्टिकुलर पीरियड रहता है वो 45 डेज का रहता है कि 45 डेज बीत जाने के बाद आप इसको मनी की फॉर्म में किसी दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल जो है वो आपने देखो पढ़ा हुआ है, अभी सिर्फ नाम चेंज है, आपने इसको +1 में पढ़ा है कॉमर्शियल बिल को। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो वही है ये कॉमर्शियल बिल। कि आपने अगर क्रेडिट सेल की किसी को, आपने बिल बना के दिया, उसने एक्सेप्ट किया उस बिल को, तो सेलर अपने पास उसको ड्यू डेट तक रखता है, मैच्योरिटी डेट आने पर बैंक में प्रेजेंट करके अपनी पेमेंट रिसीव कर लेता है। और अगर सेलर ये चाहता है कि उसको टाइम से पहले पेमेंट चाहिए तो वो उसको डिस्काउंट भी करा सकता है बैंक में जाकर के। तो ये होते हैं कॉमर्शियल बिल, एक तरह से शॉर्ट टर्म नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं, क्योंकि अगर हमें क्रेडिट सेल हमें करना है तो उसके बेस पे ये सामने वाला जो खरीद रहा है इस क्रेडिट को, परचेज कर रहा है, उसकी एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।